हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर के टॉपर्स अकेडमी। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और आगे चल के हम एक एक फार्मूले को प्रूव भी कराएंगे, मैक्सिमम प्रूव कराएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं एक फलन है हमारे पास f सच दैट a टेंस टू b, अर्थात y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो 1 1 है और आन टू 1 1 मतलब एक ही हो गया, आन टू मतलब आच्छादक हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है और अगला मान लेते हैं एक दूसरा फंक्शन है g सच दैट b टेंस टू a, अर्थात x इक्वल्स टू एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होंगे। ये तो हो गई फंक्शन से रिलेटेड बात। ठीक है, मतलब एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों जो फलन होंगे वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, प्रतिलोम होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में चलें तो थोड़ा सा वहाँ से समझें, और फंक्शन में भी हम डोमेन रेंज तो जानते ही हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं एफ सच दैट, हमारे पास लिखा हुआ है एफ सच दैट ए टेंस टू बी में जो ए है हमारा डोमेन या प्रांत का काम करेगा, जो बी है वो रेंज या परिसर का काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से जी सच दैट बी टेंस टू ए, ये जो लिखा हुआ है इसमें बी हमारा डोमेन है और ए रेंज है। इसका मतलब हुआ एफ फलन का, मतलब एफ फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इक्वल होगा जी फंक्शन के रेंज के। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात ना। इसी तरह से जो एफ फंक्शन का रेंज होगा, ठीक है, एफ फंक्शन का जो रेंज होगा वो जी के डोमेन के इक्वल होगा। ऐसा माइंड में रखना है आपको। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, डोमेन ऑफ जी इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तथा रेंज ऑफ जी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ। इसको माइंड में रखना है आपको, तभी तो इन्वर्स फंक्शन होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 1 1 और आन टू अगर यह फंक्शन है, ठीक है, तो जी भी क्या होगा, अगर जी बी टेंस टू ए की तरफ इंडिकेट करता है, इसका मतलब उसका डोमेन, एफ का डोमेन जी के रेंज के इक्वल है, अगर ऐसा कुछ है, या फिर जी का रेंज एफ के डोमेन के इक्वल है, तो ये दोनों फलन क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे या इन्वर्स होंगे। क्लियर। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हम कुछ फार्मूले पे ध्यान देते हैं। ठीक है, उसमें स्पेशली रेंज पे ध्यान देंगे। तो अगर रेंज पे ध्यान दें तो हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिसको माइंड में रखना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हमारे पास फंक्शन है, पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स है, जिसका रेंज है हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, और जो कोसेक इनवर्स एक्स है इसका रेंज है हमारे, रेंज पे स्पेशली ध्यान दे रहे हैं क्योंकि रेंज ही आपको काम की चीज़ है। डोमेन का उतना यूज नहीं है फिलहाल, यहाँ रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो -π/2 से π/2 के बीच में होगा एक्सेप्शन ऑफ जीरो। एक्सेप्शन ऑफ जीरो इसलिए कि कोसेक थीटा की वैल्यू या कोसेक एक्स की वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होती। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगा कभी। क्लियर। देन tan इनवर्स एक्स ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल है, ध्यान है, ये दोनों क्लोज इंटरवल हैं। ठीक है, इसी तरह से कास इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और काट इनवर्स की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होती है। बस इतना ही ध्यान देना है कि जो सेक की वैल्यू है π/2 के लिए डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, और काट के लिए ओपन इंटरवल, इसीलिए मैंने 3 के पेयर में बना दिया। पेयर यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा और फिगर मैंने एक ट्रिक बना रखा है, इसको इससे समझेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें मैंने -π/2 से π/2, पहले थर्ड क्वाड्रेंट में थी, वो बिल्कुल कोई मान लाई नहीं करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, एक कन्फर्म रहिएगा। तो अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ में -π/2 से π/2 दिख रहा है, ये 3π/2 को मैंने डिफाइन कर दिया है -π/2। ठीक है,
तो π/2 से -π/2 के बीच की वैल्यू है किसके लिए, साइन के लिए ये क्लोज इंटरवल होगा। कोशेक के लिए होगा तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, याद रहे, ठीक है, क्योंकि कोशेक के एक्स की वैल्यू होती है 1/sin, 1/sin मतलब sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 1/0 को इन्फानाइट कहेंगे, इन्फानाइट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने 0 को डिफाइन नहीं किया। एक्सेप्शन ऑफ 0 यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ 0 देखिए, -π/2 से π/2 एक्सेप्शन ऑफ 0। तो सेम है, यहाँ ध्यान दें, साइन इनवर्स एक्स, कोशेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स को इस ग्राफ से आप क्लियर रहिएगा, ठीक है। टेन के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि टेन में क्या है, कोशेक है, साइन इनवर्स एक्स है, कोशेक इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स है। इसमें टेन की जो वैल्यू होगी वो ओपन इंटरवल π/2 से -π/2 है। इसका मतलब है π/2 और -π/2 पे तो टेन डिफाइन होता नहीं है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू इस पर इन्फिनाइट होती है। इसका रेंज यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों के लिए अगर इन्फिनाइट हो गया तो इनकी बीच की वैल्यू के लिए तो डिफाइन होगा, इसीलिए मैंने ओपन इंटरवल यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स से रिलेटेड एक ट्रिक देख लेते हैं। ये ट्रिक है, सीधे सीधे ध्यान दें थोड़ा सा। इसको मैंने 0 to π मैंने इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया, 0 to π, ठीक है। तो कॉस के लिए क्या होगा, 0 से π, क्लोज इंटरवल 0 to π होगा, ठीक है। सेक के लिए π/2 पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि cos 90 डिग्री, ठीक है, सेक थीटा, सेक एक्स इक्वल टू 1/cos एक्स होगा और 1/cos एक्स में cos π/2 अगर रखते हैं तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1/0 की वैल्यू इन्फानाइट, यानी सेक डिफाइन π/2 पे नहीं होगा, क्लियर। जब π/2 डिफाइन नहीं होगा तो इसीलिए मैंने सेक के लिए यहाँ एक्सेप्शन ऑफ लिख रखा है, देखिए 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π, एक्सेप्शन ऑफ π/2 को छोड़कर बाकी सब, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा काट के लिए बात करें तो 0 और पाई के लिए काट डिफाइन होगा नहीं क्योंकि 10 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 10 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों फिगरों से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप माइंड में रखेंगे पूरा, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है आपका, क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मेन क्या है, अब नेक्स्ट में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। चैप्टर पे धीरे धीरे आ रहे हैं, ध्यान समझेंगे। मुख्य मान जिसको बोलते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है मुख्य मान निकालने के लिए, और पीछे जो मैंने रेंज बताया था बस उसी का इसमें ध्यान देना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, तो मान लेना है कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू एक्स है, उसका मुख्य मान एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या वैल्यू होगी, साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू, अब 1/2 ट्रिग्नोमेट्री की किस वैल्यू को होता है, 30 डिग्री के 30 क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, मतलब साइन π/6 हो गया। अब π/6 लिखते वक्त इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि ये π/6 -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप साइन के लिए अभी बोले थे, साइन इनवर्स के लिए, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल उसी बात का ध्यान देना है। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ से मैंने x इक्वल टू किया π/6, देन π/6 बिलोंग्स टू दिखा दिया क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, ठीक है। अतः यह साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो स्पेशली इस टाइप से ही मुख्य मान को निकालिएगा और ऐसे ही निकाल के लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। 1 मार्क्स का ही आएगा लेकिन अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुणधर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देंगे, बहुत ही ईजी है। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कास इनवर्स कास एक्स की वैल्यू एक्स होगी, टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की वैल्यू एक्स होगी, सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू एक्स होगी, काट इनवर्स कास एक्स की वैल्यू एक्स होगी। सेम एज इधर से बात करें तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कास इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होगी, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होगी,
कोशेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू एक्स होगी, सेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू एक्स होगी, और काट इन्वर्स एक्स की वैल्यू एक्स होगी। ये होगी क्यों, किस रीज़न से होगा? सिंपल सा है, फंक्शन का एक फंडा इसमें काम करता है, फंक्शन काम करता है। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों को रीज़न लिख रखा है, ठीक है। रीज़न क्या है हमारे पास? एफ इन्वर्स एफ एक्स की वैल्यू भी एक्स होती है, ठीक है, और एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू भी एक्स होती है। इन्हीं दोनों रीजनों से इन दोनों का जो वैल्यू है वो क्या एक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन जब इंड की तरफ पहुंचता है तो इसी वैल्यू से वो जल्दी से फिनिश होता है और एक्स की वैल्यू निकल जाती है, या फिर जो भी रहेगा थीटा का मान निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी काफ़ी अच्छी है, मैंने प्रूव भी किया है इसको, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा क्या करना है। साइन इन्वर्स 1/x को कोसेक इन्वर्स x कहेंगे, ठीक है। कास इन्वर्स 1/x को सेक इन्वर्स x कहेंगे, और टेन इन्वर्स 1/x को काट इन्वर्स x कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, नॉर्मली आपकी प्रॉपर्टीज़। अब इन तीनों प्रॉपर्टियों में से एक दो मैं प्रूव कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। साइन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू वाई कर लिया, कोसेक इन्वर्स x हमको प्रूव करना है, तो साइन वाई इक्वल्स टू क्या होगा? 1/x हो जाएगा। और इस साइन वाई को 1/कोसेक वाई तो लिख ही सकते हैं, तो इक्वल्स टू 1/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसको हम लिख सकते हैं कोसेक वाई इक्वल्स टू एक्स, देन वाई इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स एक्स हो गया। वही वाई आप देख रहे हैं यहाँ से डिफाइन है, साइन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, वही वाई यहाँ पे कोसेक इन्वर्स एक्स लिखा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो साइन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। क्लियर है? और x जहाँ क्या कर रहा है थोड़ा ध्यान दें, तो x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एक्सेप्शन हम -1 to 1, ये कम्पटेटिव है, ज़्यादा अभी यहाँ पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को ध्यान दें, नेक्स्ट जो मैंने प्रूव किया है उसको ध्यान दें। तो कोसेक इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू वाई हो गया, देन कास वाई इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। इसको 1/सेक वाई कहेंगे, सेक वाई कहेंगे कास वाई को, इक्वल्स टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सेक वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया, देन वाई इक्वल्स टू सेक इन्वर्स एक्स कहेंगे। और यही वाई यहाँ पे भी आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने लिखा है कास इन्वर्स 1/x इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। क्लियर है? टेन वाले का देख लीजिए, टेन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू वाई हो गया, तो टेन वाई इक्वल्स टू 1/x होगा। क्लियर है? 1/काट वाई हो गया इक्वल्स टू 1/x, क्योंकि टेन को 1/काट वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? काट वाई हो गया, देन y इक्वल्स टू काट इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू हुआ काट इनवर्स x, क्योंकि दोनों y इक्वल है आपस में, ठीक है, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है इसकी, थोड़ा ध्यान दें बस, ठीक है। साइन इनवर्स -x प्रूफ करूँगा एक दो इसमें से, थोड़ा ध्यान देंगे। साइन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस टेन इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x की माइनस कोसेक इनवर्स x। ये तीनों एक साथ इसलिए रखा हूँ ताकि आपको माइंड में याद रहे, ठीक है। इसी में एक और है, कास इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस कास इनवर्स x है, काट इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस काट इनवर्स x है, सेक इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स x है। इसका मतलब ये हुआ कि काश इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, काट इनवर्स की x की जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस लिखा जाएगा।
और साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स की जो माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस साइन इन्वर्स है एक्स माइनस टेन इन्वर्स एक्स और माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स राइट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देन आगे ध्यान देते हैं, एक दो प्रूफ कर देते हैं। जैसे टेन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, देन टेन वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस टेन वाई लिख सकते हैं इसको, इसमें तो कोई दो राह है नहीं। ठीक है, देन एक्स इक्वल टू टेन माइनस वाई हो गया। ठीक है, माइनस वाई लिख दिया। अब टेन माइनस वाई ही क्यों लिखा या इसी को क्यों उठाया, कोऑर्डिनेट पे ध्यान दे थोड़ा सा। तो टेन फर्स्ट ये पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ में ही तो टेन नेगेटिव होगा, फर्स्ट में तो नेगेटिव होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला गया, टेन माइनस वाई हो गया, माइनस टेन वाई कहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, वाई इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया, अतः टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टेन इनवर्स ही एक्स ही लिखेंगे। ठीक, क्लियर। एक शेक वाला देख लेते हैं, शेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लिया तो माइनस एक्स इक्वल टू सेक वाई हो जाएगा। देन एक्स इक्वल टू हुआ माइनस सेक वाई। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। एक्स इक्वल टू सेक माइनस वाई भी लिख सकते हैं, पाई माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा ध्यान दें, पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। देन वाई इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये रहा कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। वो क्या होगी, वो होगी आपकी सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर, दो तो प्रूफ किया, बाकी आप प्रूफ करिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वैसा मैं आपको बताऊँगा फिर आगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब ध्यान देंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और थर्ड है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तीनों प्रॉपर्टियों में कोई एक दो मैं प्रूफ कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, तो मैंने मान लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब काश की वैल्यू थोड़ा ध्यान देंगे, साइन वाई या साइन थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी काश पाई बाई टू माइनस वाई लिख दिया मैंने इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये सेंस निकला, इसका ये सेंस निकल रहा है कि अब काश इनवर्स एक्स, इसी को क्या लिखे, काश इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई लिख दें, और वाई तो ऑलरेडी आपने मान रखा है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये रहा कि हम इस वाई की जगह साइन इनवर्स एक्स रखते हैं, माइनस में है लेफ्ट में आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक फार्मूला प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी आता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखेंगे ये सब। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो गया। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मैंने मान लिया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन वाई हो जाएगा। ठीक है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, काट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए पाई बाई टू माइनस वाई लिख दिया मैंने। तो काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा माइनस वाई, और वाई की वैल्यू उठा से यहाँ से रख दिया टेन इनवर्स एक्स, देन मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, रखा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक फार्मूला हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, तो इसको स्पेशली ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलें। पांचवी जो प्रॉपर्टी है आपकी, स्पेशली ध्यान देना है इसमें। इसमें क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, जहाँ मैंने लिख रखा है एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, एक्स इंटू वाई इज लेस देन 1। ठीक, और यही फार्मूला देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का यूज हो रहा है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई लिखेंगे जब एक्स इंटू वाई की वैल्यू
1 से बड़ी होगी। इन दोनों बातों का स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इसीलिए दोनों फार्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है थर्ड, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। इसमें x इंटू वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। ठीक है, स्पेशली ध्यान देंगे। अब इसको एक प्रूफ भी कर देते हैं इसमें से, या 6 प्रॉपर्टी देख लेते हैं, छठी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ करते हैं। छठी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2, ध्यान देंगे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2 tan, बस इतने ध्यान देना है कि जब साइन के फार्म में 2 tan इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे। जब कास के फार्म रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे। और जब tan के फार्म में रखेंगे 2 tan इनवर्स x की वैल्यू तो हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे भी बैठा सकते हैं माइंड में, हालांकि इसमें से एक मैं प्रूफ करूँगा। ठीक है, एक मैं प्रूफ करता हूँ, फिर उसके बाद क्लियर करता हूँ। देखिए थोड़ा ध्यान से, हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान दें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y को प्रूव करने के लिए मैंने मान लिया tan इनवर्स x इक्वल्स टू a वैल्यू है, तो tan a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से tan इनवर्स y, उसमें जो यूज हुआ है उसको मैंने b मान लिया, तो tan b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है। जब क्लियर हो गया तो यहाँ से tan a प्लस बी इक्वल्स टू फार्मूला आप जानते हो, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। इट मीन्स ये रहा कि हम इसको लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। कैसे भाई, ऑलरेडी tan a को मैंने x मान रखा है और tan b को y मान रखा है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। क्लियर है। देन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और a और b तो ऑलरेडी a किसको माने हैं, tan इनवर्स x को माने हैं, b किसको माने हैं, tan इनवर्स y को माने हैं, तो वही फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर है, नेक्स्ट फार्मूले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। हमारे पास 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करना है, x इक्वल्स टू tan थीटा मान लेना है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड इसका लेते हैं, साइन इनवर्स x टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ अपने राइट हैंड साइड ले लिया और इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पे ऑलरेडी x को मैंने tan थीटा माना है, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, लिखा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देन साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस वैल्यू को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने फार्मूला डिस्कस किया है, उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि किन किन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का ज़्यादा यूज होता है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मैंने इसी सेशन में इसको डाला है, देखेंगे इसको। देन हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स, साइन जहाँ 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, वहाँ पर साइन 2 थीटा पुट कर दिया, तो वो पीछे वाला फार्मूला रख दिया, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होगी, यानी 2 थीटा है तो 2 थीटा मैंने लिखा। और ऑलरेडी थीटा की वैल्यू मैंने डिफाइन कर रखी थी ऊपर, अगर आप ध्यान दें थीटा की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि जहाँ 2 थीटा था वहाँ पे लिखा 2 tan इनवर्स x। ओवरऑल बना क्या, बन गया 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार जो शेष बचे हुए हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, नेक्स्ट वाली भी नेक्स्ट सीरीज में सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ और फार्मूले हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी में नहीं आते, लेकिन हाँ ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जानकारी में रखना ज़रूरी है। हालांकि ये नहीं भी यूज करेंगे, दो के पेयर में यूज करते हैं तो भी हो जाता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू डायरेक्ट आप tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड यहाँ पे, ठीक है,
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे आता है? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दें। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है। आप नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री जो जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा ध्यान दें। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया, तो साइन वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। हम इसको साइन वाई इक्वल्स टू रूट वन माइनस कास स्क्वायर एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर कास वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। तो इस साइन स्क्वायर वाई जो लिख रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी साइन वाई को क्या कह दिया है, एक्स कह दिया है। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्स। तो चूंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बस फार्मूला बन गया। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वही वाई देखिए यहाँ पे भी है, वही वाई यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों आपस में बराबर होंगे। देन फार्मूला बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कास इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट कुछ फार्मूले पे चलते हैं, इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। tan के लिए अगर हम प्रूफ करें, थोड़ा ध्यान दें, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को आप वाई मान लीजिए, देन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन वाई हो गया। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन वाई को छोड़िए, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पे हम लिखेंगे काश वाई इक्वल टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। और इस साइन वाई को हमने ऑलरेडी एक्स कर दिया, तो यहाँ एक्स लिखेंगे। क्लियर है यहाँ से? फिर टेन वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन वाई अपन काश वाई, तो टेन वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से फार्मूला आप बना सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा, अगर y निकालें यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही वैल्यू तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बराबर थी, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। बच्चों आप लोग ये ध्यान देंगे कि फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है, सेम है ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने फार्मूला पहले सॉल्व करा दीजिए, और फार्मूला चूँकि आता भी है एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये भी ज़रूरी है थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। देखिए कुछ फार्मूले, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं जो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसको ध्यान देंगे स्पेशली। तो साइन टू एक्स को टू साइन एक्स इंटू कास एक्स कहते हैं। क्लियर है ये फार्मूला? साइन टू एक्स का टेन की भी फार्मूला होता है टू टेन एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर यूज किया था ये फार्मूला, ठीक है। और साइन एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, मतलब सीधा सा सेंस है कि यहाँ अपान टू कर दिया, एक्स के अपान टू कर दिया, तो जहाँ जहाँ थीटा है या एक्स है वहाँ पे अपान टू हो गया, तो दोनों फार्मूलों में मैंने यूज कर दिया एक साथ, ठीक है। क्लियर दिख रहा है? नेक्स्ट अगर देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूले हैं उनको हम ध्यान दें, तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक फार्मूला है कास टू एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये है। इस तरह से कास टू एक्स इक्वल टू टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक ये फार्मूला होता है कास टू एक्स का। कास टू एक्स का वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक ये भी फार्मूला होता है। लेकिन एक ये फार्मूला होता है जो मोस्टली आप ध्यान नहीं देते हैं, इस फॉर्मेट को भी ध्यान रखिएगा। कास टू एक्स इक्वल टू हो जाता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर है? तो इसी तरह से ध्यान देंगे, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अगर मतलब एक्स बाई टू जैसे उसमें किया था, यहाँ टू एक्स था,
बाई 2 कर दिया तो हर जगह हमको बाई टू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कास एक्स इक्वल टू हो गया कास स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। नेक्स्ट हुआ कास एक्स की वैल्यू को हम चाहें तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 लिख सकते हैं। कास एक्स की वैल्यू हम चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। या फिर कास एक्स की वैल्यू हम चाहें तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कास एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों का यूज मोस्टली बनता है, ध्यान देंगे। फार्मूला याद रखेंगे तो ये एक्स के फार्म में, चूँकि इन्वर्स चल रहा है तो एक्स के फार्म में यूज होगा। ठीक है, तो ये बस देखिएगा आपकी इस तरह से यहाँ पे जैसे ये फार्मूला दिख रहा है, जैसे ही इस टाइप से दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो तुरंत समझना है कि हमको कास 2x के फार्म में पहुँच जाना है। ठीक है, tan के लिए भी है कुछ फार्मूले, ध्यान देंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा क्या करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। है क्या, कास एक्स बाई टू को रूट 1 प्लस कास एक्स अपान 2 लिख सकते हैं, तो सबको पता है। साइन एक्स बाई टू को रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 2 लिख सकते हैं। tan एक्स बाई टू को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। तो रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स जैसा कुछ फार्मेट देखे तो जान जाइए कि वहाँ पर कास लिखना है अगर tan के फार्म में लाना है तो। ठीक, इस तरह क्लियर फार्म रखेंगे। इससे tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, ये भी बहुत बार यूज होता है, इसको स्पेशली ध्यान देंगे इस फार्मूले को। और इसी तरह से अगर ओनली tan x की वैल्यू निकालें तो tan x क्या आपका बनता है, tan x इक्वल टू हो जाएगा 2 tan x बाई टू अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और tan 3x की वैल्यू क्या होगी, 3 tan x, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन भी इस पर बनते हैं। tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, इसकी वैल्यू आप रखते हैं। ठीक है, क्लियर है, देन ध्यान देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले बन रहा है, साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कास 3x की वैल्यू 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स। इसी से कास 4x, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे तो यूज होता ही है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। कास 2 इंटू 2x मैंने लिख दिया है, इसको चाहे तो 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी 2 कास स्क्वायर 2x की अगर वैल्यू निकाले तो 1 प्लस कास 4x हो गया। और कास स्क्वायर 2x को लिखें तो 1 प्लस कास 4x अपान 2 हो गया। अगर इसको और चाहें, अगर कास 2x ओनली के फार्म में चेंज करें तो रूट 1 प्लस कास 4x अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हो गए जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना है कि आप क्या करेंगे कि जितने भी मैंने फार्मूले आपको बताए, ठीक है, इसको स्पेशली आप ज़रूर सॉल्व करिए, एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाइज 2.1 2.2, ठीक है, विविध प्रश्नावली आपकी, तो इनको मैं सेपरेट सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट सीरीज में ये सब आएंगे। ठीक है, तो हमारे आरके टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।